the given function. So if MGF does not exist, then we cannot write down the moments of that. Okay. So for that characteristic function we have to apply, and using the characteristic function we can find out the moments, all the moments for the every function. So this is the use of the characteristic function कि जहाँ पे भी MGF use नहीं होता, apply नहीं कर सकते, वहीं पे MGF does not exist for the particular function. For that particular function we can apply the characteristic function and we can find out the different moments from that. So this is the use of the characteristic function. So what is the characteristic functions formula? So it is represented by, ये आपको सिर्फ याद रखना है, लिखने की जरूरत नहीं है. कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हम क्यों सीख रहे हैं, क्या उसका यूज है. ओके. सो जहाँ पे एमजीएफ से मोमेंट्स नहीं मिलती, वहीं से कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन अप्लाई करके हम लोग मोमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं. सो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय phi x omega. Okay, that is summation of not summation, expected value of e raised to, अभी एमजीएफ में क्या था, ई रेस टू टी एक्स था, तो यहाँ पे आपको यूज करना है ई रेस टू आई ओमेगा एक्स. ये डिफरेंस है, इतना याद रखो. एमजीएफ में था ई रेस टू टी एक्स. नाउ इन द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन you have to represent it expected value of e raised to I omega x. Okay, so if you want to write down for the discrete, तो क्या बन जाएगा, summation of pi into e raised to I omega xi, that is for the discrete. Now for the continuous, integration e raised to I omega x into f of x dx. This is for the continuous. Fine. So write down these two formula for the discrete and for the continuous, and the characteristic function, it is represented by phi x omega, that is expected value of e raised to I omega x. So for the discrete we have to take the summation of that pi into e raised to I omega xi, and for the continuous we have to write down, we have to take the integration e raised to I omega x into f of x dx. Then लिख लिया formulas. Yes, ma'am. Now write down the properties for the characteristic function. ना property एग्जाम में आता भी है, सो नोट्स में तो मैं शेयर करूंगी आपसे, बट अभी भी लिखना है क्योंकि उसमें से एक दो प्रॉपर्टी वी हैव टू यूज फॉर द एग्जांपल आल्सो. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज म्यू आर, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ, अभी म्यू आर मोमेंट्स फाइंड करना है, राइट? तो हाउ वी कैन फाइंड आउट द मोमेंट्स फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन? तो इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ I raised to r omega raised to, sorry, I raised to r omega raised to r divided by r factorial. Here I am representing mu r, so that's why I have written the I raised to r omega raised to r divided by r factorial. So when we have to find out, ये तो सिंपल उसका रिप्रेजेंटेशन बताए कि कोएफिशिएंट उसका जो भी होगा हम लोग उसको म्यू आर डैश कंसीडर कर लेंगे. फाइन. बट एक्चुअली जब आप उसका कोएफिशिएंट लिखने जाएंगे तो डायरेक्टली हमको नहीं मिलेगा. व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट, हमको एक कोई सपोज सीरीज जैसे एमजीएफ में मिलता था, कोई एक सीरीज मिला, वी हैव टू टेक द डिफरेंशिएट ऑफ दैट. ओके, और इसमें से अपने को आंसर मिलता था. नाउ हियर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू द डिफरेंशिएट एट द ओमेगा इज इक्वल टू 0. ओमेगा 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वो जो मिलेगा दैट इज द सेकंड प्रॉपर्टी रिप्रेजेंटेशन, दैट इज द म्यू वन. अगर आपको म्यू वन डैश फाइंड करना है देन हाउ वी कैन फाइंड आउट 1 अपॉन आई रेज टू आर इन ब्रैकेट डी बाय डी ओमेगा, we can just say d square by d raised to r by d omega r, phi x omega at the omega is equal to 0. So
जब भी आपको म्यू वन डैश फाइंड करना है तो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला 1/i। सपोज दैट इज, सपोज ये म्यू आर डैश ही मैं कंसिडर करती हूँ क्योंकि मैंने आर लिया है सब में। ओके, अगर मैं म्यू वन फाइंड कर रही हूँ, म्यू वन डैश, तो 1/i लिखूंगी यहाँ पे, इन ब्रैकेट डी बाय डी ओमेगा, फर्स्ट डिफरेंशिएट करूंगी मैं ओनली इसका फाइव एक्स ओमेगा का। फाइव एक्स ओमेगा कहाँ से मिलेगा? ये फॉर्मूला से मुझे कुछ ना कुछ तो सीरीज या कुछ ना कुछ तो वैल्यूज मिलता रहेगा। आई हैव टू टेक द डिफरेंशिएट ऑफ दैट, first differentiate and substitute this value in this bracket, and after that in that we have to substitute the value omega is equal to 0, or which one is divide by multiply by 1/i। तो वहीं पे i टर्म जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा आपका, और फाइनल आंसर आपको म्यू वन दैट इज द मीन वैल्यू मिलेगा। म्यू वन डैश दैट मीन व्हाट? मीन। So write down this. It is very important because we need to use in the example. Mu r dash that is equal to 1/i raised to r in bracket d raised to r by d omega raised to r 5x omega at the omega is equal to 0। सपोज म्यू टू डैश फाइंड करना है तो 1/i स्क्वायर यूज करेंगे यहाँ पे, सेकंड डिफरेंशिएट लेंगे डी स्क्वायर बाय डी ओमेगा स्क्वायर 5x ओमेगा एट द ओमेगा इज इक्वल टू 0, तो आपको म्यू टू डैश मिलेगा। सिमिलर लाइक दैट। ओके, राइट डाउन द थर्ड। ये दो हो गया, चेंज करूं? इसमें Yes, कुछ ma'am. डाउट है किसी को? ओके, राइट डाउन द थर्ड प्रॉपर्टी। इफ x and y, sorry, not if x, if y is equal to, write down, if y is equal to ax plus b, then 5y omega that is equal to e raised to ib omega into 5x a omega। 5x in bracket वापस लिख रही हूँ ये पोर्शन, e raised to ib omega into 5x a in omega। सो उसको प्रूव करते हैं। सो वी नो 5x ओमेगा, 5x ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e रेज टू आई ओमेगा x। फाइन, बट हियर instead of the x, 1 second, yeah, here the 5x omega, तो we know this one। अगर मुझे y के लिए लिखना है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल y दिया हुआ है, राइट? सो अगर मुझे y के लिए लिखना है तो आई कैन राइट डाउन द 5y ओमेगा दैट इज इक्वल टू e रेज टू आई ओमेगा y। मैंने सिर्फ वेरिएबल चेंज किया है। ओके, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e रेज टू आई ओमेगा y की जगह पे दिया है ax प्लस b। दिस इज आई, so I can write down it is like e raised to I omega, अभी कौन ज्वाइंट हो रहा है, I omega ax सेपरेट कर देते हैं into I omega b। e raised to I omega b, it is the constant, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, y variable is not that। okay, if it is not that then we can write down at the outside of the expected value, उसका एक्सपेक्टेशन लेने की जरूरत नहीं होता है। e of I omega ax, तो e रेस टू आई ओमेगा एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आई ई रेस टू आई ओमेगा एक्स होता है तभी हम लोग 5x ओमेगा लिखते थे, करेक्ट? तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ द x इट इज ax इज देयर, सो वी हैव टू राइट डाउन द 5x ऑफ a ओमेगा। ये तो एज इट इज रहेगा, बट दिस पोर्शन इट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 5x ऑफ a ओमेगा का। यहाँ पे सिर्फ x के साथ a भी है, a is extra is available, okay, so we have to write down the a omega also। fine, so हो गया प्रूफ, क्लियर?
Now next one, fourth number. If x and y both are the independent, write down fourth one. If x and y both are independent random variables, then 5xy, sorry, 5x plus y, x plus y of omega, that is equal to 5x omega into 5y omega. So write down the proof. 5x प्लस वाई ओमेगा, उसके लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखना है तो क्या लिखेंगे, ई रेज टू आई ओमेगा एक्स प्लस वाई. Here the variable is given x plus y. Okay, so I have to use the variable x plus y over here. So take the expected value, separate कर दो, e raised to I omega x into e raised to I omega y. दोनों में वेरिएबल्स प्रेजेंट है, कांस्टेंट कुछ नहीं होगा. वी कैन टेक द एक्सपेक्टेड वैल्यू इंडिविजुअल. So this is the 5x omega and this one is the 5y omega. कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की प्रॉपर्टी एग्जाम में आता है. एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन एंड राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट. 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उसको ऐसे प्रूफ के साथ लिखना जरूरी है. तो भी साथ में लिखना, बैठे मत रहना. नाउ नेक्स्ट वन, दिस इज द कौन सा था ये, फोर्थ वन था ना. राइट डाउन द फिफ्थ वन. इफ फाई ओमेगा, if phi omega, it is the characteristic function of x, if phi omega is characteristic function of x, and its PDF f of x, and its PDF f of x is given by, its PDF f of x is given by f of x is equal to 1 upon 2 pi integration minus infinity to infinity phi omega e raised to minus I omega x dx. अब ये कहाँ कैसे लिखा, वी नो 5x ओमेगा हमने पहले कंटिन्यूअस के लिए देख लिया. इट इज द माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई रेज टू आई ओमेगा एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स. फाइन. अगर यही फॉर्मूला में से अगर मुझे एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है तो मैं इनवर्स फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे आप इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लिखते थे, सेम फॉर्मूला भी, सेम कंसेप्ट यू हैव टू अप्लाई ओवर हियर. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी 5x ओमेगा इंटू ई रेज टू माइनस आई ओमेगा एक्स, माइनस साइन आ जाएगा, इंटू डी एक्स. तो वही सेम लिखा हुआ है ऊपर. दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 5. ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होगा, यही यूज होगा मोस्टली. एफ ऑफ एक्स दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में और बोलेगा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन फाइंड करो, तो आपको 5x ओमेगा फाइंड करना है. ठीक है, so you have to use the this formula in the example. So उसको हाईलाइट करके रखो कि आपको याद रखना कंपलसरी ये चीज. डन. तो यहाँ पे हो गया आपका प्रॉपर्टीज हो गया. नाउ राइट डाउन द एग्जाम्पल फॉर दैट.
Can I change? Yes, ma'am. Okay. Find the characteristic function of find characteristic function of binomial distribution. क्या था binomial distribution? P of x equal to x that is equal to, याद है किसी को? नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम आपको फॉर्मूला दिया होगा, सिर्फ आपको इतना ही बोला है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ द बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, मैंने बोला था यू हैव टू रिमेंबर ऑल द पीडीएफ्स, मीन एंड वेरिएंस ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशंस. एक उसको अलग पेज में इतना चीज लिख के रखो, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. एनीवन, what is the PDF formula for the binomial distribution? NCX p raised to x q raised to n minus x. Yeah, good. NCX p raised to x q raised to n minus x. The x is equal to 0 to n. Right? And second, find the characteristic function of Poisson distribution. So, what is the Poisson distribution? Anyone? Poisson distribution from PDF. M raised to x e raised to minus m upon x factorial. Fine. Also find mean and variance of each case. Write down. Also find mean and variance of each case. 10 मार्क्स में पूरा क्वेश्चन पूछा हुआ एक बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में. Done? Have you written the question? Yes, ma'am. ओके, सॉल्व करते हैं. सिंपल है, जैसे हम लोग एमजीएफ सॉल्व करते थे वैसे ही करना है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का इक्वेशन थोड़ा चेंज हुआ है. ई रेस टू पी एक्स की जगह पे हो गया ई रेस टू आई ओमेगा एक्स. फाइन. सो वी नो द फाई एक्स ओमेगा, इट इज, अभी मैं फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. ई ऑफ आई ओमेगा एक्स, अभी ये डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस, विच फॉर्मूला आई हैव टू यूज, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस? Discrete. Yes, binomial distribution is a discrete distribution. Okay, so summation of pi into e raised to I omega x. So pi, that is the p of x. Okay, so what is the p of x? Ncx p raised to x q raised to n minus x into e raised to I omega x. So जैसे mgf के लिए हमने अप्लाई किया था, अगर उसको कंबाइन करके लिखते हैं रेस टू एक्स है तो q रेस टू n माइनस एक्स इंटू पी ई रेस टू आई ओमेगा रेस टू एक्स. मैं इसको दोनों टर्म को कंबाइन कर दिया रेस टू एक्स वाले को. ओके, वी नो समेशन ऑफ एन सी एक्स ए रेस टू एन बी रेस टू a raised to x and b raised to n minus x, उसकी जगह पे हम लोग लिखते हैं a plus b raised to n.
ये हमने अप्लाई वहीं पे भी किया था, वहीं पे मैंने एक्सपांड करके भी बताया था कैसे यूज होता है ये। ओके, तो सेम कंसेप्ट यू हैव टू अप्लाई ओवर हियर। एनसीएक्स अपने पास समेशन भी है, ए और बी की जगह पे अपने पास पी एंड क्यू है। ओके, बट ये पूरा टर्म है टिक की जगह पे, तो वी हैव टू यूज दिस होल टर्म। So we can write down P e raised to I omega plus Q raised to n. Clear? Understood? ये हमने पहले भी यूज किया हुआ है एमजीएफ में। ओके, तो ये मैथमेटिकल एक सीरीज है, समेशन ऑफ दिस एनसीएक्स ए रेज टू एक्स इंटू बी रेज टू एन माइनस एक्स, so we can write down the a plus b raised to n. तो सेम कंसेप्ट अप्लाई किया है। इंस्टेड ऑफ द a the term is p into e raised to I omega, and instead of the b the term is q. So now moments find, मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है। ओके, अगर आपको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन बोलते तो यहाँ तक ही करते हम लोग। ओके, बट ऑल्सो यू हैव टू फाइंड आउट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ दैट। तो मीन दैट मीन फर्स्ट मोमेंट म्यू वन डैश। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक द डिफरेंशिएट। म्यू वन डैश का सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, हाउ वी कैन फाइंड आउट द म्यू वन डैश, वी हैव टू टेक द differentiate of that first, then we have to substitute the omega equal to 0 in this equation, और उसको 1 upon I से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको म्यू वन डैश मिल जाएगा। So write down, first take the differentiate both side with respect to omega. So write down here, so with respect to omega करेंगे, that means d by, sorry, dx ओमेगा बाय डी ओमेगा, दैट इज इक्वल टू, क्या था आपके पास टर्म था, p इंटू ई रेज टू आई ओमेगा प्लस q रेज टू n, उसका डिफ्रेंशिएट करो d बाय डी ओमेगा। डिफ्रेंशिएट करके मुझे बताओ 5x ओमेगा क्या मिल रहा है, d बाय डी ओमेगा 5x ओमेगा। एट द ओमेगा इक्वल टू 0, ओमेगा 0 सब्सटीट्यूट कर देना डिफ्रेंशिएट करने के बाद, और फाइनल आंसर बताओ क्या आ रहा है यहाँ पे। Actually, we know the answer. We have already found out the mean and variance using the MGF function for the binomial distribution. You will get the same answer. Mean and variance change नहीं होगा. But here we are using the characteristic function formula and find out that. Okay. So you know the answer. Answer क्या आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए mean and variance क्या है binomial का. Ma'am, after taking derivative, do we have to substitute omega equals to 0? Yes, yes. Okay. I and p plus q raised to n minus 1. नहीं, p plus, okay. P plus q is equal to 1 ना.
Yes, ma'am. Yeah. Then substitute this value. So sub once you are taking the differentiate of that, तो आपको डिफरेंशिएट क्या आएगा, एन एज इट इज पी ई रेस टू आई ओमेगा प्लस क्यू रेस टू एन माइनस वन. नाउ ब्रैकेट में क्या है, पी इंटू ई रेस टू आई ओमेगा इंटू आई. फाइन, क्यू का जीरो हो जाएगा, तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा. अभी ओमेगा को जीरो कर देते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू जीरो. सपोज वी आर टेकिंग द ओमेगा इज इक्वल टू जीरो हियर, तो क्या बनेगा, एन इंटू ई रेस टू जीरो इज वन, पी प्लस क्यू रेस टू एन माइनस वन इंटू ए पी जीरो ई रेस टू जीरो वन हो जाएगा इंटू आई. नाउ हियर द पी प्लस क्यू इज ऑल्सो वन, तो एन इंटू पी इंटू आई. आपको इतना आंसर मिलेगा. मिला सबको एनपीआई? Yes, ma'am. ओके. और सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी अपनी, अपने को मीन मीन फाइंड करना है, दैट मीन म्यू वन डैश. तो वन अपॉन आई इन ब्रैकेट डी बाय डी ओमेगा फाइव एक्स ओमेगा एट द ओमेगा इज इक्वल टू जीरो. दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी. तो अभी ये आंसर क्या आया, वन अपॉन आई एन पी आई. आई विल बी कैंसल, सो आंसर इज एन पी. क्लियर? अंडरस्टूड? Yes, ma'am. So mu1 dash that is equal to mean, it is NP. Fine. Now variance, for the variance we need a second moment, mu2 dash. तो mu2 dash फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी स्क्वायर बाय डी ओमेगा स्क्वायर ऑफ 5x ओमेगा फाइंड करना पड़ेगा. तो बिफोर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो सब्सटीट्यूट किया है, उससे पहले मतलब ये जो पोर्शन मिला उसका वापस और एक बार डिफरेंशिएट करो. दिस इज माई डी बाय टी ओमेगा 5x ओमेगा है, उसका और एक डिफरेंशिएट करो तो डी स्क्वायर बाय डी ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा. बिफोर पुटिंग द बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग द ओमेगा इज इक्वल टू जीरो फॉर्मूला. ओके, टेक द डिफरेंशिएट ऑफ दैट. Then after getting the second differentiate, substitute the omega is equal to 0. Then put down in this equation. क्या आएगा, डिफरेंशिएट आता है ना सबको? n into n minus 1 p e I omega plus q raised to n minus 2. Then इसके बाद क्या होगा, अंदर करेंगे p इन रेज टू आई ओमेगा, एक ऑलरेडी है और वापस लिखेंगे, दैट मीन्स स्क्वायर हो जाएगा, p स्क्वायर ई रेज टू आई
omega square into I square प्लस मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई किया तो n इंटू पी ई आई ओमेगा प्लस क्यू रेज टू n माइनस वन इंटू पी ई रेज टू आई ओमेगा इंटू आई स्क्वायर। ऐसा ही आएगा ना। पहले मैंने ये टर्म एज इट इज रखा, दिस टर्म, और उसका डिफरेंशिएट किया, then this term I have taken as it is and take the differentiate of that. Now substitute the omega is equal to 0. So first n minus 1 p plus q raised to n minus 2 p square, again it is 1 I square plus n p plus q raised to n minus 1 p into I square. तो क्या हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन, ये तो 1 हो गया, पी स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस एन पी आई स्क्वायर। फाइन, अगर आई स्क्वायर टेक आउटसाइड तो n इंटू एन माइनस वन पी स्क्वायर प्लस एन पी। यहाँ तक मिला सबको? स्टूडेंट समझ में आ रहा है? मैं सिंपल डिफरेंशिएट कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। अदर स्टूडेंट्स एक दो को समझ में आके, उनको तो पता है मुझे कि उनको समझ में आ रहा होगा। बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हो? लिख रहे हो? समझ में आ रहा है आपको? प्रियंका लिख लिया? शिवम? Yes, ma'am. Done. ओके फाइन। सो अभी ये जो आंसर मिला उसको सेकंड प्रॉपर्टी वाला जो फॉर्मूला था उसमें सब्स्टिट्यूट करो। क्या आंसर आया बताओ म्यू2 डैश? क्या था? अपने को म्यू2 डैश फाइंड कर रहे हैं ना, तो 1/i² हो जाएगा। और आंसर जो भी मिला वो आंसर यहाँ पे लिखो, एंड ओमेगा इक्वल टू 0 वाला। आई स्क्वायर था इंटू एन माइनस वन, पी था ना, टी स्क्वायर था प्लस एन पी। तो ये आई स्क्वायर विल बी कैंसल, तो आपको फाइनल इतना आंसर मिलेगा म्यू2 डैश। फाइन। नाउ वेरिएंस फाइंड करना है, वेरिएंस ऑफ ओमेगा। तो क्या है? म्यू2 डैश, दैट मीन दिस वन अपर वन, म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश स्क्वायर। तो म्यू1 डैश क्या मिला था अपने को? एनपी। फाइन, तो सिंप्लीफाई करो। मल्टीप्लाई करते हैं अगर पी स्क्वायर से तो एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। दिस विल बी कैंसल, हो जाएगा एन पी माइनस एन पी स्क्वायर, सो एन पी वन माइनस पी। So 1 minus p is equal to, we can write down q. Okay, so n p q.
आई थिंक आप MGF में चेक कर सकते हो कि आपको वेरिएंस NPQ मिला था कि नहीं. डन. तो ये हो गया बायनॉमिनल कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन और बायनॉमिनल का मीन एंड वेरिएंस यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन. ओके. नाउ फॉर द सेकंड पार्ट, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. मैं आपको यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिस्ट्रीब्यूशन का करा रही हूँ, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन का आप लोगों को करना है, आप लोगों के नोट्स में लिख लेना, क्योंकि एग्जाम में कोई भी फंक्शन का पूछ सकते हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन का आ सकता है. ओके. सो दिस इज योर होमवर्क. कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बचेगा? यूनिफॉर्म, देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और कौन सा था? एक्सपोनेंशियल था नहीं, यूनिफॉर्म में 2 था, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट. ओके. सो रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूशन का आप लोगों को करना है. ओके. नाउ राइट डाउन द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. सो वी नो द फॉर्मूला. So phi x omega, it is equal to e of e raised to I omega x. It is also discrete. So summation of p probability क्या था? E raised to minus m raised to x by x factorial into e raised to I omega x. Fine. Now for that हम लोगों ने सेम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन में जो अपने फॉर्मूला यूज किया था वही करना है. कंबाइन कर दो पहले तो सिग्नल को. So e raised to minus m is the constant, so we can take outside. This is for the x equal to 0 to n. Okay, so e raised to minus m is the constant. Summation of e raised to I omega x वाले 2 है, so combine करते हैं into m raised to x divide by x factorial. तो उसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं instead of that is the e raised to, जब भी ऐसा कोई टर्म होता है तो वी कैन राइट नाउ दैट इज ई रेज टू दिस वेरिएबल. ओके, यहाँ पे जो भी वेरिएबल दिया हुआ है, तो यहाँ पे अपना वेरिएबल क्या है? ई रेज टू आई ओमेगा इनटू एम. दिस इज माय वेरिएबल. ओके. अगर यहाँ पे एक्चुअली फॉर्मूला ऐसा रहता है कि समेशन ऑफ ए रेज टू एक्स डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल, तो आई कैन राइट डाउन टू ए. बट यहाँ पे एक ही जगह पे अपने पास है ई रेज टू आई ओमेगा इनटू एम, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है. फाइन. सो अगर दोनों को कंबाइन करते ई रेज टू टर्म, तो वी कैन टेक एम आउटसाइड. तो क्या बचेगा? ई रेज टू आई ओमेगा -1. ये पहले भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमने किया हुआ है MGF के लिए, तो सेम यहाँ पे वही करना है. तो ये आपको मिल गया. नाउ टेक द डिफरेंशिएट बोथ साइड. क्या टाइम हुआ? 10 to 1 है ना टाइम. टेक डिफरेंशिएट बोथ साइड. यहाँ तक हो गया? ओके. तो डिफरेंशिएट लेंगे तो क्या मिलेगा? 5x ओमेगा डैश ई रेज टू एम ई रेज टू आई ओमेगा -1 था, तो वो एज इट इज ई रेज टू एक्स का क्या होता है? ई रेज टू एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशियल, राइट? e raised to ax है, तो we can write down the e raised to ax into a. Fine. So a it is your this variable, so we have to write down as it is m into e raised to I omega -1, that is 0 into e raised to I omega का differentiate हो जाएगा I. Okay. So now substitute the omega is equal to 0. So e raised to m, it is 0, then 1. 1 minus 1 it will 0. तो ये अगर 0 हो गया तो पूरा e रेज टू 0 वापस, ये आपको 0 मिला. ओके, मैं लिख रही हूँ स्टेप. m इंटू ई रेज टू 0 इज 1,
this is 1 into I. Okay, so e raised to 0 is 1 into m into I. So sorry, I only. Answer is mi. तो v1 डैश करेंगे 1 upon I into mi. I will be cancel. Answer is m. Okay, तो आपका मीन हो गया m. नाउ म्यू2 डैश, अभी म्यू2 डैश करना है तो उसका अगेन डिफरेंशिएट लेना पड़ेगा. मैं यहाँ पे ही कर रही हूँ. So we are taking the differentiate of this part first. So mi e raised to I omega as it is. mi e raised to I omega और उसका डिफरेंशिएट e raised to m into e raised to I omega minus 1 into m I e raised to I omega वापस से आएगा. ठीक है, प्लस e raised to m e raised to I omega minus 1 as it is और उसका डिफरेंशिएट किया तो m एज इट इज आई स्क्वायर हो जाएगा. आई स्क्वायर ई रेज टू आई ओमेगा. सेकंड डिफरेंशिएट ये आएगा आपका इतना. देन सब्स्टिट्यूट द ओमेगा इज इक्वल टू 0. ओमेगा 0 सब्स्टिट्यूट किया तो ई रेज टू 0 1 e raised to 0 1 e raised to 0 mi. This is 1 into m into I e raised to 0 is again 1 plus e raised to 1 minus 1 0 that is 1 m I square e raised to 0 1. ओके, इतना मिलेगा. उसको अगर सिंप्लीफाई किया mi into mi that is m square I square plus m I square. So I square will be common m square plus m. तो अगर उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया म्यू2 डैश के लिए 1 अपॉन आई स्क्वायर इज कॉमन m स्क्वायर प्लस m. तो आई स्क्वायर विल बी कैंसल. आंसर बचेगा m स्क्वायर बाय m. ओके, दिस इज योर म्यू2 डैश. तो वेरिएंस में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वेरिएंस का आंसर आपको आएगा m. सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स है. सिर्फ केयरफुली और नेटफुल लिखेंगे तो यू विल गेट द प्रॉपर आंसर. स्टेप बाय स्टेप करो, कुछ भी स्किप मत करो, आपको आंसर मिलेगा. कर लो, कंप्लीट करो. नहीं आ रहा है तो बताओ फिर. डन. Students, done. Did you get the variance answer? And Yeah, ma'am.
अदर स्टूडेंट्स, कुछ डिफिकल्टी नहीं मिल रहा है? ध्रुमिल हो गया? Yes, ma'am. Calculating. शिवम? बाकी स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड नहीं करते, इसलिए मैं जो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं उनका ही नाम बोल रही हूँ। फिर बोलेंगे मैम पार्शियलिटी करती है, सिर्फ ये 3-4 स्टूडेंट्स को ही पूछते हैं, क्योंकि आप लोग ऐसे भी नहीं बोल रहे हो। फाइन। रोल नंबर 1621 आप दोनों का हो गया? सिक्सटीन 21 आर यू देयर? या मैम मैं हूँ। ओके ओके फाइन, हो गया ना? नेक्स्ट करें अभी? राइट डाउन नेक्स्ट, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। या find characteristic function of Laplace transform. Sorry, not Laplace transform, Laplace distribution लिखो, sorry, Laplace distribution f of x is equal to m by 2 into e raised to minus m mod of x for the minus infinity less than x less than infinity. And also find mean and variance of it. Also find mean and variance. Okay, find the characteristic function of Laplace distribution f of x is equal to m by 2 into e raised to minus m mod of x for the minus infinity less than x less than infinity, and also find the mean and variance of it. Same method you have to use. First tell me the given function is the continuous or discrete. Continuous. Continuous. Yeah, so use the continuous formula of the characteristic function. So it's the integration minus infinity to infinity e raised to I omega x into m by 2 e raised to minus m mod of x dx. Now mod of x is given. So definitely the axis is given like that, minus infinity, 0 and infinity. So for this minus infinity to 0, the x is negative, and 0 to infinity, x is positive. So we have to split the integration. Minus infinity to 0, we have to consider the x is negative in this term. Okay. So x is negative लेंगे तो negative negative positive, तो e raised to mx हो जाएगा. So for the minus infinity to 0, e raised to I omega x m by 2 e raised to mx into dx plus 0 to infinity positive term, x is positive, so x here positive, but minus sign is already there, so it becomes a negative, e raised to I omega x m by 2 e raised to minus mx dx.
अभी सिंपल इंटीग्रेशन करो, क्या आंसर आ रहा है बताओ। m/2 it is a constant, so you can take outside. e raised to वाले दोनों टर्म है, दोनों को कंबाइन कर दो। e raised to I omega x and e raised to mx, e raised to I omega plus m x, ऐसा बन जाएगा आपका। तो माइनस इंफिनिटी टू 0 e रेज टू, क्या बोला मैंने, m प्लस आई ओमेगा x इंटू डी एक्स प्लस m/2 में दोनों का कंबाइन बाहर ले रही हूँ, ओके। 0 टू इंफिनिटी e रेज टू, माइनस था ना यहाँ पे, क्या मिला था, e रेज टू माइनस m माइनस आई ओमेगा x dx, okay. So m/2 e raised to m plus I omega, m plus I omega क्या हो जाएगा, ओके, माइनस इंफिनिटी टू 0 प्लस e raised to माइनस m माइनस आई ओमेगा डिवाइड बाय m माइनस आई ओमेगा 0 टू इंफिनिटी, m/2 सब्सटीट्यूट करो, e raised to 0 is 1, so 1 upon m plus I omega minus e raised to minus infinity is 0, so answer is 0 here, plus e raised to minus infinity is 0, it's 0 minus e raised to 0 is 1, so 1 upon m minus I omega। यहाँ पे नीचे माइनस आएगा ना, ये जब माइनस साइन है तो, ओके, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट, ओके। सो आंसर में बचेगा आपका m/2 as it is 1 upon m plus I omega plus 1 upon m minus I omega। तो वो सिंप्लीफाई किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, तो m माइनस आई ओमेगा प्लस m प्लस आई ओमेगा डिवाइड बाय m स्क्वायर minus I square omega square, so I square is equal to -1, so we can write down m square plus omega square here, okay। Now I omega will be cancelled, तो 2m डिवाइड बाय, चेंज करूं, यहाँ तक लिख लिया, यस मैम। ओके, टाइम हो गया है, ठीक है, यहाँ तक रखते हैं, उसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, फाइन। आपसे होता है सिंप्लीफिकेशन तो कर लेना, नहीं होता है फिर नेक्स्ट लेक्चर में आई विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस स्टेप, ओके। थैंक यू कैन लीव। थैंक यू मैम। थैंक यू मिस, बाय।